नमस्कार, मैं रिपोर्टर कपिल देव सिंह। सबसे पहले तो सर, आप जफराबाद विधानसभा से रत्नाकर चौबे जी विधायक पद के प्रबल दावेदार, आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे चैनल में समय दिए, हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। सर, आपसे मैं एक ही सवाल करूँगा। कभी आप, जैसा कि इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है लखीमपुर खीरी का, जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से किसानों के साथ बर्बरता किया गया, पीछे से गाड़ी इनके ऊपर चढ़ाते हुए, वो भी एक नहीं 3 गाड़ी थी। और अभी योगी आदित्यनाथ जी ने 45 लाख रुपए देने का वादा किया है और नौकरी देने का वादा किया है, जो कि अगर समाजवादी पार्टी इतना जगह जगह धरना प्रदर्शन या ये सब बात नहीं कर, शायद वो भी नहीं करते। लेकिन ये जो बर्बरता हुई है किसानों के साथ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से 2 शब्द कहिए, इस पर प्रकाश डालें। देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। भारतीय जनता पार्टी, यह बड़े षड्यंत्रकारी लोग हैं। इनकी उत्पत्ति ही अपराध जगत से हुआ। एक शुरू में जब इनकी उत्पत्ति हुई थी तो ये हिंदू और मुसलमान में लड़ा करके, दंगा फसाद करके ही इनके आरएसएस और बीजेपी और संघ लोगों की उत्पत्ति हुई है। और इनके लिए यह किसान जो घटना किए हैं, इनके लिए यह आम नहीं है। सालों से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन कभी सरकार जो है, गुंडीबाजी सरकार, कभी सुनने का और देखने का काम नहीं की। और जिस तरह से शांति ढंग से किसान जो है अपना धरने को पैदल मार्च करके धरना देने का काम कर रहे थे, सरकार को एक मैसेज देने का काम कर रहे थे, लेकिन सरकार में बैठे चंद व्यक्ति जो कितने देख रहे हैं, जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है कि पीछे से अपने काफिले के साथ लोगों को उड़ाते हुए, रौंदते हुए, जिस तरह से उन्होंने जाने का काम किया और लोगों को मारने और रौंदने का काम किया, ये हत्या करने का काम किया, ये देश के किसानों को ही नहीं, आम आवाम को झकझोर करके रख दिया है। और जब से बीजेपी भी, जब से योगी की सरकार बनी है, तब से अपराध, हत्याएं ये आम हो गई है, चरम सीमा पर हो गई है। और आप देखें कि लखनऊ में विवेक तिवारी का जिस तरह से इनकाउंटर करने का काम किया गया, कमलेश तिवारी का जिस तरह से मर्डर करने का काम किया गया, मनीष गुप्ता को गोरखपुर में जिस तरह से पुलिसिया तांडव द्वारा इनकाउंटर करने का काम किया गया, हमारे जनपद जौनपुर में किशन यादव को हवालात में डाल करके पुलिस के माध्यम से मार करके, पीट करके जिस तरह से उसकी हत्या करने का काम किया, इन लोगों के लिए यह बातें, हत्या, अपराध तो आम हो गया है। योगी जी जब सत्ता में नहीं थे वो कहने का काम कर रहे थे कि हम आएंगे उत्तर प्रदेश की सरकार में, अपराध मुक्त सरकार बनाएंगे, उत्तर प्रदेश में जो अपराधी रहेंगे हमारे आने के बाद या तो दूर चले जाएंगे या तो अपराध छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन जब से ये सत्ता में आए हैं, तब से अपराधी, इनके संरक्षण में अपराधी फल फूल रहे हैं। और एक तरफ अपराधी अपराध कर रहे हैं, हत्या करने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन के लोग जो है हत्या, इनकाउंटर के माध्यम से हत्या करने का काम कर रहे हैं। पहले तो हमारी माताएं और बहनें असुरक्षित थी, देश का नौजवान असुरक्षित था, किसान असुरक्षित था। लेकिन अब तो इनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वह भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मनीष गुप्ता वो भारतीय आरएसएस का ही कार्यकर्ता था। कमलेश तिवारी जो है लखनऊ में जिसको मारा गया, वो भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का ही कार्यकर्ता था। अब इनके लोग भी इस इनके अपराधी से और पुलिस तांडव से जो है यह इनकी हत्याएं की जा रही है, ये अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पहले बताइए, मनीष गुप्ता का क्या वहाँ पर गलती था? वो कौन अपराधी था जो जाकर के जो है पुलिस ने इनकाउंटर करने का काम किया? वो हमारे जो किसान आंदोलन में जो मौन धारण करके चलने का काम कर रहे थे, और इनके जो है राजनीति में बैठे लोग, जो इनके जो है गुंडे लोग हैं, वो किस तरह से अपने गाड़ियों से रोंदते हुए, कुचलते हुए तमाम पत्रकारों का भी और तमाम किसानों का हत्या करने का काम किया। और जो है ये जो है सरकार में बैठे लोग आज तक उन अपराधियों को पकड़वा नहीं पाए और उनको दंड नहीं दे पाए। ये देश की बड़ी
दुर्भाग्य है जो है कि ऐसे लोग, ऐसे षड्यंत्रकारी लोग, ऐसे अपराधी लोग, ऐसे गुंडे लोग जो आज उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से ऐसी सरकार को, योगी सरकार को यह कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये अपराध को अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं और इनको इस्तीफा दे देना चाहिए और जा करके अपने मठ में बैठ जाना चाहिए। ये साधु सन्यासियों के बस का जो सत्ता चलाना नहीं है, इनको जा करके पुनः वह सरंगी और गुदड़ी लेकर के अपने मठ में बैठ करके और अपने जो संत का काम है उसको करना चाहिए। इनके सरकार में संत भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से नरेंद्र गिरी जी का इलाहाबाद में हत्या करने का काम किया गया, अब तो साधु फकीर, सन्यासी, किसान, नौजवान, छात्र, व्यापारी कोई भी सुरक्षित नहीं है। इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, वहाँ जो पीड़ित किसान हैं, जिनके परिवार के लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं, हम तो उनको शहीद की गिनती देंगे। आज उनके परिवार के लोग रो रहे हैं कि क्या हम लोगों को न्याय मिलेगा? अरे भाई, एक समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी सरकार, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जो पीड़ित परिवार के यहाँ पहुँचने का काम करते हैं और उन्हीं के पहुँचने की वजह से जब वो संज्ञान में लेते हैं तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कान में जू रेंगने का काम करता है। नहीं, तमाम हत्याएं होती हैं। मनीष गुप्ता की पत्नी बिलख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, लेकिन किसी ने उसके आंस को पोंछने का काम नहीं किया। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी गोरखपुर गए, वहाँ पर कानपुर गए हैं और उसके पीड़ित परिवार से मिलने का काम किए, उनको 20 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का काम किया, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो जो है जाकर के जो है अपने सत्ता के चाबुक से अनाप शनाप बयान दिलवाने का काम किया उस मनीष गुप्ता की पत्नी से। और किसान जो हमारे जिनकी हत्या की गई है, उनको अगर यह चंद कुछ न कुछ घोषणा कर रहे हैं तो उनके परिवार का जो व्यक्ति की हत्या हुई, जो मरे हैं, उसको वो वापस नहीं ला सकते हैं। तो पैसे के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से उसको वापस नहीं किया जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराधी थे और अपराध से ही उनकी उत्पत्ति हुई है और जब से सत्ता में आए हैं तब से अपराध कहीं कहीं करते चले जा रहे हैं। सत्ता इनके बस की बात नहीं है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जगह जगह वो सर प्रेस वार्ता कर रहे हैं, मीडिया वालों के सामने जाके कर रहे हैं कि हमने उनके प्रत्येक परिवार को 45-45 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दिया है। क्या उनके जख्म पे ये मलहम का काम करेगा? अरे भाई, जो व्यक्ति अब इस दुनिया से चला गया, वह व्यक्ति रहता तो अपने परिवार को किस तरह का सुख सुविधा देता। वह योगी जी, वह नौकरी के माध्यम से, वह पैसा के माध्यम से क्या उसकी पूर्ति हो सकती है? हम अगर मर जाएं तो हमारे घर पर करोड़ों रुपया चला जाए तो मैं रत्नाकर चौबे क्या अपने परिवार को वापस मिलूंगा? आप अपने परिवार को वापस मिल सकते हैं? योगी जी वहीं मार दिए जाएं तो क्या योगी जी पुनः अपने परिवार के लिए मिल सकते हैं क्या? तमाम भारतीय जनता पार्टी का जो व्यक्ति उस लोगों को कुचलने का काम किया, हत्या करने का काम किया, अगर उसी को सूली पर चढ़ा दिया जाए तो क्या वह लोग अभी वापस आ सकते हैं क्या? पैसा और नौकरी, ये तो एक जो खाली षड्यंत्रकारी लोगों के लिए एक तो सुरूपा है। हम उन किसानों के परिवार वालों को, आप यूपी की जनता, अपने देश की जनता को संदेश? हाँ, तो अपने तरफ से, हमारे समाजवादी पार्टी की तरफ से, जनपद जौनपुर की तरफ से वो जो मृतक परिवार हैं उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। ईश्वर इस दुखद घड़ी को सहन करने की उनकी शक्ति प्रदान करें और पूरा समाजवादी पार्टी, पूरे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, सब लोग उनके इस दुखद घड़ी में उनके साथ हैं, उनके सहयोग में खड़े हैं। हर ढंग से हम लोग उनकी मदद के लिए तैयार हैं। धन्यवाद सर। तो देखा आपने, हमने जफराबाद विधानसभा के प्रबल दावेदार विधायक पद के प्रत्याशी रत्नाकर चौबे से बातचीत किया और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि किसानों के साथ जो ये बर्बरता हुआ है उसके लिए समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी और भविष्य में अगर जब भी 2022 के चुनाव में अगर जनता का मूड बदलता है, 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी का सरकार बनता है उत्तर प्रदेश में, तो जो अन्याय उनके साथ हुआ है, जो अभी तक न्याय नहीं हो पाया है, उस पर 100% 100% खरा उतरने की प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं रिपोर्टर कपिल देव सिंह, मड़िया हूँ, जौनपुर।